दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि मरते समय महारथी कर्ण ने श्री कृष्ण से क्या 3 वचन मांगे थे? जिस समय महारथी कर्ण मृत्युशैया पर थे, उनके पास श्री कृष्ण जी उनके दानवीर होने की परीक्षा लेने पहुंचे थे। तब कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब इस पर श्री कृष्ण ने उनके सोने के दांत मांग लिए। तब कर्ण ने पास से एक पत्थर उठाए और अपना दांत तोड़कर श्री कृष्ण को दे दिए। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह स्वर्ण तो झूठा है। इस पर कर्ण ने अपने धनुष से धरती पर बाण चलाया तो वहां से एक तेज गंगा की धारा निकल पड़ी। उससे दांत धोकर कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा, अब तो शुद्ध हो गया। श्री कृष्ण ने तब कर्ण से कहा, तुम्हारी यह बाण गंगा युगों युगों तक तुम्हारा गुणगान करेंगी। घायल कर्ण को श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि जब तक सूर्य चंद्र तारे और पृथ्वी रहेंगी तब तक तुम्हारी दानवीरता का गुणगान तीनों लोकों में चलता रहेगा। संसार में तुम्हारे जैसे महान दानवीर न तो हुआ है और न ही कभी होगा। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने के कारण उसके साथ बहुत छल हुआ। पहला वरदान यह था कि अगली बार जब श्री कृष्ण धरती पर आए तो पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने का प्रयत्न करे। और दूसरा वरदान कर्ण ने श्री कृष्ण से मांगा कि अगली बार वह उनके ही राज्य में जन्म ले। तीसरे वरदान में उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह होना चाहिए कि जहां कोई पाप न हुआ हो। उनकी इस इच्छा को सुनकर श्री कृष्ण दुविधा में पड़ गए, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां कोई पाप न हो। ऐसी कोई जगह न होने पर श्री कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर किया। इस तरह दानवीर कर्ण सीधे बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए।